दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। और जब वहां पे सर्वे होगा तो ये साबित हो जाएगा कि वो शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, हमारे आराध्य हमारे ईश्वर के परिसर को जबरन कब्जा करके उसको मस्जिद का नाम देने की कोशिश। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बाप की जायदाद है। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी बाबरी मस्जिद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंडिया में मस्जिदों का इतिहास सदियों पुराना है और इसमें कई मस्जिदें आज भी विवादों का हिस्सा बनी हुई हैं। हाल ही में हमने देखा कि कैसे बाबरी मस्जिद को मंदिर में बदल दिया गया और आज भी बनारस में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बहस जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन विवादित मस्जिदों के अलावा भारत में कई ऐसी मस्जिदें भी हैं जो खंडर बन चुकी हैं या फिर उन पर कब्जा कर लिया गया है और कुछ को तो मंदिर या गुरुद्वारे में तब्दील कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही मस्जिदों की सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो मस्जिदें कभी मुसलमानों की इबादत का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब वे वीरान और खंडर में बदल चुकी हैं या फिर उन पर कब्जा कर लिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, गुरुग्राम के गांव भौंडसी में मौजूद ये पुरानी मस्जिद, जिसकी हालत देखकर हर ईमान वाले को काफ़ी तकलीफ और दुख होगा कि एक ज़माने में यहाँ से अजानों की आवाज़ें गूंजती होंगी, नमाज़ें अदा की जाती होंगी और कुरान की तिलावत होती होगी, लेकिन आज ये मस्जिद वीरान और खंडर में तब्दील हो चुकी है। 3 गुंबदों वाली ये छोटी सी मस्जिद जो कभी कितनी खूबसूरत रही होगी, आज जानवरों के गोबर और परिंदों के बसेरों में बदल गई है। आज इस मस्जिद की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। कहा जाता है कि ये मस्जिद 500 साल पुरानी या उससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। 15वीं या 16वीं सदी में मुगल काल के दौरान इसे मेवात के खानजादों ने बनवाया था, जो राजपूत मुसलमानों के सरदार कहलाते थे। आज ये मस्जिद हमारे इतिहास की गवाही दे रही है, लेकिन अफसोस इसकी हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने और ख़ास तौर पर मुसलमानों ने भुला दिया है। कुतुब खान की मस्जिद। ये मस्जिद गुरुग्राम के सहाना के एक गांव सांप की नागली में मौजूद है। ये मस्जिद आज खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अपने इतिहास को आज भी समेटे हुए है। हिंदू आबादी से घिरी ये मस्जिद अब अकेली और वीरान हालत में खड़ी है। ये लगभग सन 1550 के आसपास इसको बनवाया गया था, लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद जब दंगे हुए तो मुस्लिम आबादी यहाँ से चली गई, जिस वजह से ये मस्जिद अकेली और वीरान हो गई। इसके बाद इस मस्जिद को बाहर से आए मजदूरों और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन जब स्थानीय हिंदुओं ने इसमें पूजा करनी चाहिए तो विवाद होने के हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसे अपनी देखरेख में ले लिया। लेकिन आज भी इस मस्जिद की हालत सही नहीं है। हिंदू आबादी के बीचों बीच ये मस्जिद आज भी वीरान पड़ी हुई है। आसिफ खान मस्जिद गुजरात। दोस्तों, गुजरात के जिले अहमदाबाद ढोलका में मौजूद ये मस्जिद उस वक्त के गुजरात सल्तनत के सुल्तान महमूद बेगड़ा के बचपन के दोस्त आसिफ खान ने सन 1450 के आसपास बनवाई थी। 3 गुंबदों वाली ये बड़ी सी मस्जिद ईंटों से बनवाई गई थी, लेकिन आज इसके टूटे हुए मेहराब और खंडर में बदलती हुई गुंबदें गवाही दे रही हैं कि इसकी कितनी देखभाल की जाती होगी। ये मस्जिद जो कभी मुसलमानों की इबादतगाह हुआ करती थी, आज अब ये बच्चों के खेलने का मैदान बन चुकी है। हालांकि गुजरात सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे हेरिटेज साइट घोषित किया है, लेकिन गुजरात सरकार की लापरवाही की वजह से आज ये इस्लामिक इमारत खंडर में बदल चुकी है। इसके टूटे हुए मीनारे कभी भी गिर सकते हैं। इस मस्जिद की हालत देखकर दिल में यही सवाल उठता है कि क्या हम अपनी मस्जिदों को इसी तरह मिटने देंगे या इसके बचाने के लिए भी कुछ करेंगे। बड़ी मस्जिद सोनीपत। दोस्तों, दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत में मौजूद एक ऐतिहासिक इमारत, जिसे बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, अब दुर्गा मंदिर में बदल चुकी है।
कभी इस मस्जिद से अजान की गूंज सुनाई देती थी, नमाज अदा की जाती थी, लेकिन आज वहाँ सिर्फ घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। इसकी बड़ी गुंबदें और ऊंची मीनारें आज भी इस बात की गवाही देती हैं कि ये एक समय में एक शानदार मस्जिद रही होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्थानीय हिंदू समुदाय आज भी इसे बड़ी मस्जिद के नाम से पहचानते हैं। इसके बावजूद भी वे लोग मस्जिद छोड़ने को राजी नहीं हैं, क्योंकि सरकार की लापरवाही और ढीले रवैये ने वहाँ के स्थानीय हिंदू समुदाय ने इस मस्जिद को जबरदस्ती दुर्गा मंदिर में तब्दील कर दिया है। जिस जगह पर कभी अजान और नमाज होती थी, आज वहाँ पर दुर्गा माता की पूजा होती है। ये बदलाव न सिर्फ एक इमारत का है, बल्कि हमारे इतिहास और इस्लामिक विरासत के एक खोने की दर्दनाक दास्तां है। और आज इस इस्लामिक विरासत को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस मस्जिद को तामीर मुगल काल के बाद 18वीं सदी के आसपास हुआ था। कालू सराय की मस्जिद, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मौजूद कालू सराय मस्जिद की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि बयान करना भी मुश्किल है। ये मस्जिद जो लगभग 800 साल पुरानी है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बताया जाता है कि इसे फिरोज शाह तुगलक के वजीर जुनान शाह ने बनवाया था, लेकिन आज इसकी पहचान और अहमियत दोनों ही खत्म हो गई है। स्थानीय हिंदू आबादी ने इस मस्जिद को पूरी तरह से कब्जे में लेकर इसके चारों ओर मकान बना लिए हैं। वहाँ के लोकल मुसलमानों का कहना है कि इस मस्जिद के अंदर कमरे बनाकर अब कुत्ते और अन्य जानवरों को पाला जाता है और टूटे हुए हिस्से के बाहर कपड़े सुखाए जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस मस्जिद के अंदर लेटरिन बनाकर उसे इस्तेमाल किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की लापरवाही ने इस मस्जिद की हालत और भी खराब कर दी है। जहां उनको इस इस्लामिक इमारत की देखभाल करनी चाहिए थी, वहीं अब स्थानीय लोगों ने इसे अपना घर बना लिया है। उनका कहना है कि ये मस्जिद है ही नहीं, लेकिन इसकी तस्वीरों में साफ दिखता है कि ये मस्जिद अब भी अपने होने की गवाही दे रही है। इस मस्जिद की पुरानी तस्वीरें और इसका इतिहास आज भी मौजूद है, लेकिन हमारी नज़रों से ये इमारत धीरे धीरे गायब हो रही है। ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि हमारी इस्लामिक विरासत और इतिहास की भी है, जिसे हम अपने हाथों से खोते जा रहे हैं। दोस्तों, ये मस्जिदें सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी इमारत नहीं हैं, बल्कि हमारे इस्लामिक विरासत और हमारी पहचान का हिस्सा है। इनकी हालत देखकर एक ही सवाल उठता है कि क्या हम अपने इतिहास को यूं ही मिटते हुए देखते रहेंगे, या फिर इन विरासत को बचाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। आपकी क्या राय है इन सब को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।